सो आई होप आपको इस सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा और आज जो वीडियो है ना ये आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाली है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके आज से काम आएगी। सी हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर अब आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करने वाले हैं एंड हम मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अप्लाई भी करेंगे। सो आज इस वीडियो में कंटिन्यूएशन है इससे पहले वाली वीडियो का। अगर आपको ये नहीं पता कि हम एक सीरीज में हैं जिसमें हम ऑप्शंस को, ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में सीख रहे हैं, तो आई बटन पे और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको कंप्लीटली प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एक फ्री प्लेलिस्ट है जिसमें आप ऑप्शंस को बिगिनर टू एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे और समझेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप ऑप्शन को सिर्फ बाय कर लेते हैं, मान लीजिए आप व्यू है आपका बुलिश और आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया या फिर आपने पुट ऑप्शन को बेच दिया। सो यहां पे आपने बाय किया था, यहां पे आपने सेल किया, इसे हम बोलते हैं सिंपली नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करना। मतलब आपने सिंपल ऑप्शन में ट्रेड करा, नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड किया, इसे नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करना बोलते हैं। पर जब आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होती है तो आप अलग अलग ऑप्शन से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ऑप्शंस को खरीद के, बेच के आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बना सकते हो और स्ट्रैटेजीज बहुत सारी होती है। पर अभी हम कंटिन्यूएशन में चलेंगे। कंटिन्यूएशन इन द सेंस, हमने लास्ट वीडियो में डेल्टा और थीटा को समझा था। हमें डेल्टा को भी अपने फेवर में यूज करना है, हमें थीटा को भी अपने फेवर में यूज करना है और उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती है अब उसे समझेंगे। तो यहां पे मैं आपके लिए स्क्रीन पर आ जाते हैं। नाउ इसे समझिए। अब अगर आपके अभी मान के चलो दो तरीके के व्यूज हो सकते हैं, या तो आप मार्केट को लेके बुलिश है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या मार्केट यहां से गिरेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट को लेके न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मतलब मार्केट साइडवेज रहेगी। हर तरीके के आपके डायरेक्शन के लिए या ओपिनियन के लिए, एनालिसिस के लिए आपके पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है आपको लगे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इन चारों ही तरीके से पैसा कैसे बनेगा हम समझेंगे। सो अभी के लिए हमारा मान लीजिए सिनेरियो है कि हम मार्केट को लेके बुलिश है। अभी हम सेंसिबल पर है। सेंसिबल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो सेंसिबल आप भी यूज कर सकते हैं। सो यहां पे एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, एक तो अभी इन स्ट्रैटेजी को समझाने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जब हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, मार्केट के ऊपर जाने पे हमें फायदा होता है। जब हम पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तब भी हमें मार्केट के ऊपर जाने में फायदा होता है। पर यहां पे हमारा जो प्रॉफिट है लिमिटेड है। तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि लोगों को एक सबसे बड़ी एक चैलेंज क्या होता है जब वो किसी भी ऑप्शन को बेचते हैं कि यहाँ पे फंड नीडेड 1 लाख रुपए है, सीधा 1 लाख रुपए की हमारी रिक्वायरमेंट है अगर हम किसी ऑप्शन को बेच रहे हैं। और जब हम खरीदते हैं तो बहुत ही कम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की। एग्जाम्पल, आप 6,000 रुपए में भी चाहे तो एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। पर अब यहां पर एक स्ट्रैटेजी है। हम बुल कॉल स्प्रेड को बाद में समझेंगे, पहले मैं आपकी बुल पुट स्प्रेड को समझाऊंगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखना, जब आपने सेल किया था पुट ऑप्शन को, जब आपने सेल किया था पुट ऑप्शन को, तो आप मैक्सिमम 4% प्रॉफिट कमा रहे थे और आपकी फंड की रिक्वायरमेंट थी 1 लाख। अब ये नया कंसेप्ट ऐसे समझेंगे। पर जैसे ही आपने यहां पे देखिए पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ है, आपने अभी भी पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ है सेम एट द मनी के। यहां पे आप देखिए, आपने पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ है एट द मनी के। ये 18,250 को यहां पे भी सेल किया, यहां पे भी जब सेल किया था तो हमने 18,250 को ही किया था। पर यहां पे 1 लाख रुपया लग रहा था और हम 4% कमा रहे थे। अभी हम सेल ही करेंगे, हम तेजी ही खेलेंगे। पुट ऑप्शन को बेचते हुए हमने पुट ऑप्शन को बेचा है, पर हमारी फंड रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 29-30 हजार रुपए लग रहा है। अगर आप सिंपली बेच रहे थे पुट ऑप्शन को तो आपका लॉस भी अनलिमिटेड था। मतलब अगर मार्केट यहां से बढ़ने की जगह गिरनी शुरू हो जाती है तो आपको एक्चुअल में अनलिमिटेड, मतलब कितना भी नुकसान हो सकता है। कमाने के लिए 4,000 थे, बट अगर मार्केट गिर गई तो आपको एक ही लॉट को आपने सेल किया, 13,000 15,000 रुपए का नुकसान आपका हो सकता है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। तो अगर मार्केट गिरती चली गई तो यहां पे आपका लॉस होगा। देखो, किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसे होगा? जिसने पुट ऑप्शन को खरीद रखा है उसका यहां पे गिरने पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो आपकी जेब से निकलता तो किसी की जेब में जाता। ठीक है, अभी हम अपने कंसेप्ट पे रहते हैं। हम पुट ऑप्शन को बेच रहे थे, 4% कमा सकते थे 1 लाख लगा के। पर अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आपको बेचना भी है तो आप क्या करो,
आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ बेचो मत, बेचने का खरीदो भी। ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ बेचो मत, बेचने के साथ खरीदो भी। इसे एक तो हेज करना भी बोलते हैं, और यहां पे एक स्ट्रैटेजी सामने आ जाती है। हमने स्ट्रैटेजी की बात करी, स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहले जब हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, आपको सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए वो होती है स्प्रेड बनाना। क्या होता है? स्प्रेड बनाना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड जब भी कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए, आप किसी के भी मुंह से सुने स्प्रेड बनाएंगे, तो आप ये समझ लेना स्प्रेड का मतलब होता है कि हम खरीदेंगे भी और हम बेचेंगे भी। सिमिलरली हम यहाँ पे खरीदेंगे भी और हम यहाँ पे बेचेंगे भी, इसे हम स्प्रेड बनाना बोलते हैं। तो स्प्रेड भी यहाँ पे 4 तरीके के फेमस स्प्रेड्स होते हैं, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, और बियर के अंदर भी बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड। अब आप यहां पर ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो आप, अभी हम स्प्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो बुल कॉल स्प्रेड अगर आप बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 44% है, बट यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट 24% आ सकता है। पर अगर आप बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट 9% आ सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 66% है। तो प्रॉफिट कम आ सकता है बट पैसा बनाने के चांसेस ज्यादा है। एनीवेज, हम कर रहे क्या रहे हैं यार, ये स्ट्रैटेजी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये स्ट्रैटेजी हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि ये काम आती है, इसमें आपका थीटा बचता है। आप समझो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप कोई स्प्रेड बनाते हो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्रेडिट और डेबिट। जब भी कोई सेलर सेल करता है ऑप्शन को, वो क्रेडिट में आ जाता है, वो रिसीव करता है प्रीमियम को। 18,250 का आपने जैसी पुट ऑप्शन को बेचा, आपने मार्केट से 82 रुपीज रिसीव किए, और आपने एक ऑप्शन बाय भी किया 27 रुपए का। अब ये आप क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? इससे होता क्या है, इसे आप यहां पे ग्राफ से समझना। अगर मैं यहां पे बाय, सिर्फ और सिर्फ बाय करता हूं, तो मुझे फायदा कब होगा? मार्केट के गिरने पे मुझे फायदा होगा। और ये मैंने क्या किया है, ये मैंने आउट ऑफ द मनी, अभी मार्केट 18,270 पर है और हम बात कर रहे हैं मार्केट के गिरने की। मार्केट अभी 18,050 तक पहुंची नहीं है, पर मैंने 18,050 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अगर मैंने बाय कर लिया तो मेरा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 14% है कि मार्केट इससे नीचे गिरेगी तभी मेरे को पैसा आएगा। और दूसरी चीज क्या है कि ये 27 रुपए में जो दे रहा हूं ये आउट ऑफ द मनी के लिए दे रहा हूं। अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि आपको आउट ऑफ द मनी में डेल्टा भी नहीं मिलता, अच्छा, और आउट ऑफ द मनी के अंदर आपके पास जो भी होता है ये 27 रुपए सारा टाइम वैल्यू है। पर अगर आप सिर्फ बेचते तो आपको फायदा क्या होगा? बढ़ने पे फायदा होगा। तो अभी सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका व्यू क्या है, आपको क्या लग रहा है, मार्केट बढ़ेगी या मार्केट गिरेगी? आप मान लेते हैं आपका व्यू मार्केट बढ़ेगी, तो आपने सिंपली सेल किया जिसके लिए 1 लाख रुपए का फंड रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। सो 1 लाख रुपया चाहिए, अब 1 लाख भी नहीं लगाना और 4% से ज्यादा भी कमाना है, तो एक स्ट्रैटेजी बनती है जिसमें आप आउट ऑफ द मनी का एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हो। जैसे आप खरीदते हो फंड रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और आपका मैक्स प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब अगर यहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको यहां पे पैसा भी मिलेगा, और दूसरी चीज अगर मार्केट यहां से गिर जाती है तो अब आपका लॉस देखो, सिर्फ बेचने में आपका जो लॉस अनलिमिटेड था, अब ये आपका जो लॉस है जैसे आपने खरीद लिया 24% पे आ गया। मतलब मान लीजिए आप 30,000 से ट्रेड कर रहे हैं इस ऑप्शन में, तो आपको मैक्सिमम घाटा 7,260 रुपए का हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 2740 का हो सकता है। पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप अभी मेजॉरिटी बेच के चल रहे हो। सेलर के पास तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ही 67% है, तो 60% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों? अगर मार्केट कहीं पर भी नहीं जाती, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं एक बात कहता हूं कि मार्केट अभी कहीं पर भी नहीं जाती, मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गई, हमारा व्यू था मार्केट ऊपर जाएगी, बट हुआ क्या, मार्केट गई बट फिर साइडवेज हो गई। विल यू मेक मनी इफ यू यूज द स्ट्रैटेजी कॉल्ड बुल पुट स्प्रेड? क्या आप पैसा बनाओगे? The answer is yes, आप पैसा बनाओगे। क्या इसमें थीटा आपके फेवर में है?
यस थीटा आपके फेवर में है, बट क्या हम इस स्ट्रैटेजी को और इंप्रूव कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप और इंप्रूव कर सकते हो। और वो कैसे करोगे, अब वो समझते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम बात करी थी, अगर आप बेच के भी चल रहे हो तो आप सिर्फ एट द मनी मत बेचो, आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत इन द मनी बेच दो। आप कम से कम 2 स्ट्राइक इन द मनी बेचो, तो आप देखोगे आपका अभी यहां पर जो फंड रिक्वायरमेंट है 34,000 हो गया, आप 15% कमा रहे हो। अब कमाने के लिए आपके पास ज्यादा हो गया और यहां पे 28% जा रहा है। देखो अगर हम डिफॉल्ट चलते तो 24% का हमारा लॉस था, बट अगर मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं कि आप 2 स्ट्राइक इन द मनी जाके बेचो, तो होगा क्या, अभी हम डायरेक्शनल खेल रहे हैं कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगी, यू विल मेक मोर मनी एंड यू आर यूजिंग अ स्ट्रैटेजी जिसमें अगर मार्केट एकदम से नहीं भी गिरती, धीरे धीरे भी गिरती है, तो भी थीटा आपके फेवर में है। अब आप थीटा को अपने फेवर में यूज कर रहे हो। आप मार्केट को, आपको पहले ही पता आपका डिफाइंड लॉस क्या है, मार्केट एकदम से पलट जाती है तो भी आपका क्या लॉस है, बट अगर आप डायरेक्शनल हो तो ये लॉस के बारे में मत सोचो, आप प्रॉफिट के बारे में सोचो। तो 15% आप एक मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो थोड़ा और ज्यादा डीप इन द मनी भी जाके बेच सकते हो, दैट्स अ चॉइस। तो उसमें आपका क्या होगा, ये आप अपना बढ़ा सकते हो। और यहां पे आपका अभी भी देखो मैक्स लॉस 28% का ही है। तो अब अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हुए चलते हो, नंबर ऑफ लॉट्स आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हो जितने आप चाहो, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना पैसा बनाओगे, पर थीटा आपने अपने फेवर में यूज किया। सिमिलरली हम बेरिश है, अब हमें लग रहा है मार्केट यहां से गिरेगी, अगर हमारा व्यू ये कहता है मार्केट ये गिरेगी, सो अब या तो हम पुट खरीद लें, सिंपल, मैं यहां पे आके पुट ऑप्शन खरीद लेता हूं जिसमें मैं कमा तो अनलिमिटेड सकता हूं और मैक्सिमम लॉस क्या 100%। क्यों? क्योंकि जो पैसा लगाया 4,000 वो पूरा का पूरा जा सकता है। अब ये क्योंकि पूरा का पूरा जा सकता है, हम यहां पे सेल कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को। अब कमाने के लिए सिर्फ 6,000 रुपए हैं और मैक्स लॉस अनलिमिटेड हो सकता है और 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। बट जैसे ही आप बियर कॉल स्प्रेड बना दोगे, आप मंदी खेल रहे हो कॉल ऑप्शन के साथ, तो क्या होगा, आपने सेल किया होगा ज्यादा प्रीमियम वाला कॉल ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी खरीद लिया होगा। इससे आपकी हेजिंग भी हो गई, आपकी फंड रिक्वायरमेंट 31,000 रुपए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 56 है, 13% आप कमा सकते हो, 19% गंवाने के लिए है। और अगर मार्केट गिरती है यू विल मेक मनी, बट जैसे मैंने बोला आप थोड़ा बहुत इन द मनी जाके भी बेच सकते हो, जिससे यहां पर आप चेक कीजिए ये 20% जो है, देखो गंवाने के लिए 21% है बट अब कमाने के लिए 23% है, गंवाने के लिए 21% है, कमाने के लिए 26% है। और इसमें क्या है, क्या थीटा आपके फेवर में है? आंसर इज यस। अगर मार्केट साइडवेज भी रहती है तो प्रीमियम मेल्ट होगा और आपको डायरेक्शनल फायदा भी मिलेगा, आपको मैक्स लॉस भी ज्यादा नहीं होगा और आपको, जैसे मैंने बोला कि टाइम के साथ साथ आप नुकसान में नहीं जाओगे, डायरेक्शनल में भी कमाओगे, साइडवेज में भी कमाओगे, सिर्फ और सिर्फ आप तब कमाओगे जब मार्केट पलट जाती है। तो स्प्रेड्स को यूज करने का मैक्सिमम बेनिफिट क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट ये है कि आप 2 तरीके से पैसे बना रहे हो। एक तो डायरेक्शन में तो पैसा बनेगा ही बनेगा। डायरेक्शन का प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि मूव जो है, देखो मूव आएगा, मूव बहुत फास्ट आया तो सिर्फ आपको नेक्ड ऑप्शन से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर मार्केट एकदम से गिरती है तो सिंपली अगर आप यहां पे नेक्ड ऑप्शन को, जैसे कि आपने पुट बाय कर लिया, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर इमीडिएट मूव आता है तो आपको सबसे ज्यादा पैसा बनेगा, पर अगर इमीडिएट मूव नहीं आता, धीरे धीरे मूव आता है या साइडवेज होते होते मार्केट गिरती है या बढ़ती है, तो उस वक्त आपको स्प्रेड्स जो हैं वो बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे बताया आपको कि जो आपका बियर कॉल स्प्रेड है, याद रखना यहां पे एक कंफ्यूजन आएगी आपको, मैं बियर कॉल स्प्रेड की बात कर रहा हूं, पर जब भी लोग आप स्प्रेड बनाने जाओगे, बियर के साथ पुट लोग रिलेट करते हैं और बुल के साथ लोग कॉल रिलेट करते हैं। मैंने बियर कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड के ऊपर बात नहीं करी है, सब एक जैसे से वर्ड लग रहे हैं ना, उल्टा कर रहे हैं हम। बुल के साथ हम पुट लगा रहे हैं, बुल के साथ हम पुट लगा रहे हैं और हम बियर के साथ कॉल लगा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आप इसे समझो, अगर आप बुलिश होते और आप बनाते बुल कॉल स्प्रेड, तो अब यहां पे लोग बोलेंगे कि यार
यहां पर भी तो सर हम पहले बाय जो करते हैं वो थोड़ा महंगा वाला ऑप्शन करते हैं। कॉल साइड पे आप बाय करते हो 121 का, जैसे आप 121 मतलब एट द मनी खरीद लिया आपने, और आप क्या करते हो यहां पे जाके आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बेच देते हो। इससे क्या होता है, ये तो आप मार्केट को दे देते हो, 121 रुपए दे दिया और आप 42 रिसीव करते हो, तो आपका जो लॉस होता है वो 121 माइनस 42 हो जाता है इनटू 50। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। पर इसमें होगा क्या, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट तो कमाते हो, पर क्या थीटा आपके फेवर में होता है? थीटा आपके फेवर में नहीं होता, थीटा आपके अगेंस्ट में वर्क करता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होती है। यहां पे आपको परसेंटेज ज्यादा दिखती है, पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप हमेशा चेक करोगे, बियर कॉल स्प्रेड का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 44 है, बट सॉरी बुल कॉल स्प्रेड का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 44 है, पर बुल पुट स्प्रेड का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 66 है। क्यों 66 है? क्योंकि थीटा आपके फेवर में। अब आप दो तरीके से पैसा बना रहे हो। डायरेक्शनल अगर मैं हूं, अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शनल जाना है और मुझे थीटा की चिंता नहीं, मान लो फ्राइडे को आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप सिंपली कॉल ऑप्शन में ट्रेड करो ना, फिर आपको स्प्रेड्स की चिंता नहीं है, क्योंकि थीटा उस दिन बहुत ज्यादा एरोड नहीं होगा। और अगर कोई फास्ट मूव आ गया तो सिंपली नेक्ड ऑप्शन से बढ़िया कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उससे बढ़िया। पर अगर आप बात करोगे स्प्रेड बनाने की, तो मेरे हिसाब से, दिस इज माय एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो मैं बुल कॉल स्प्रेड्स नहीं बनाता। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगी और उसमें टाइम एरोड हो जाएगा, तो फिर मैं क्या बनाऊंगा, मैं बुल पुट स्प्रेड बनाऊंगा। मैं डायरेक्शनल भी हूं, बट मुझे ये नहीं पता कि कितनी तेज मूव आएगा। सो ये आपको भी समझना है। अब सिमिलरली अगर आप बेरिश हो तो आप बियर पुट स्प्रेड भी बना सकते हो। आप क्या करोगे, एट द मनी का, आप देखो एट द मनी का आप जो बाय कर लोगे ऑप्शन पुट का ज्यादा महंगा 82 रुपीज का, और आप सेल कर दोगे आउट ऑफ द मनी, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका लॉस है। तो ये डिफरेंस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 12% का लॉस है, बट कमाने के लिए 31% आप लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 34%। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बियर कॉल स्प्रेड बना दूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट विल बी अ लिटिल मोर, क्योंकि थीटा आपके साथ चलेगा। और आप इन द मनी बेचो ना, यही तो मैंने आपको समझाया कि आप थोड़ा सा, जैसे आप इन द मनी बेचोगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा, और लॉस परसेंटेज आपको आपके सामने दिख रहा है कि लॉस परसेंटेज सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रहा, बट डायरेक्शनल का आप फायदा उठा सकते हो। 20% का लॉस 29% का भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आप इन द मनी जाके बेच देते हो। आपको यहाँ पे 45,000 जरूर लग रहे हैं, बट हमेशा यहाँ पे परसेंटेजेस में बात करो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना कमा सकते हो। सो यहां पे डायरेक्शन में आओगे पैसा कमाओगे, साइडवेज भी होगा, थीटा आपके फेवर में होगा। सिर्फ आपका नुकसान कब होगा, जब मार्केट आपकी डायरेक्शन से उल्टा चलती है, रिवर्सल आ जाता है कुछ, उस पर आप ध्यान नहीं देते। तो इस केस में हमेशा ये नहीं समझना होता। देखो लोग क्या करते हैं, यार 20% ही तो कमाएंगे तो एंड तक हम बने रहते हैं। नहीं, ये समझना है कि अगर आपका जो व्यू था उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई तो आप निकल भी सकते हो। बात यह है कि मूवमेंट आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि व्यू चेंज हो रहा है मार्केट में, थोड़ा बहुत साइडवेज हो रही है, थोड़ा ऊपर जा रही है, थोड़ा नीचे आ रही है, यू कैन स्टे, आप रुक पाओगे। क्योंकि आपने सुना होगा जो लोग सिर्फ नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी जो मिल गया वो लेके निकलो, थोड़ा बहुत पैसा आ गया थोड़ा बहुत पैसा कमा के निकलो। क्यों? क्योंकि अगर रुके रहे और मार्केट साइडवेज हो गई तो सब चला जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। पर जब आप स्प्रेड बना रहे हो यू कैन स्टे यार, आप रुको ना, रुकने से तो पैसा बनेगा, थीटा आपके फेवर में काम करेगा, डायरेक्शन भी आपके काम करेगी, तो रुकने से पैसा जाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स हो गया तो आपका नुकसान हो सकता है। और उसके लिए और भी स्ट्रैटेजीज हैं। तो आई होप आज मैंने आपको एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट समझाया है, वो ये है, और इसे ट्राई करना, ऐसा मत करना सीखने के बाद आप ट्राई ना करो। चाहे आप वर्चुअल ट्रेड मारो भाई, आप यहां पे वर्चुअल ट्रेड का ऑप्शन सेंसिबल पे बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप चाहे वर्चुअल ट्रेड मारो, आप अपना व्यू बनाओ और वर्चुअल ट्रेड मारो और देखो प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और अगर आपको लगातार प्रॉफिट होगा तो आप स्प्रेड्स बना के ट्राई करो। और मैं आपको बता रहा हूं, वंस यू विल स्टार्ट टू मेक स्प्रेड्स, सी बड़े कैपिटल से प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मान लो आज तो चलो आपका जो भी कैपिटल है तो शायद आप अभी नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करो या फिर आप स्प्रेड बना के भी ट्रेड कर सकते हो। बट वंस यू विल हैव मोर कैपिटल, आज नहीं तो कल आप हो सकता है लाखों करोड़ों में भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप मतलब आप करोड़ों रुपए गवा नहीं सकते, समझ रहे हो। व्हेन वी आर इनटू नेक्ड, आप सोचो अगर कोई नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, कमाने को 50 लाख 60 लाख 70 लाख कमा लेगा, पर नुकसान जब उसका 30 लाख का सामने सामने होगा, हो सकता है उसे डाइजेस्ट ना हो। तो उस टाइम पे ना
एक लिमिटेड रिस्क लेते हुए चलना जरूरी है और डायरेक्शन के साथ फायदा कमाना भी जरूरी है। उस टाइम पे ये नहीं सोचेगा वो कि मैं 1 करोड़ से 50 लाख आज ही कमा लूंगा, वो कहेगा 1 करोड़ से 5 लाख बन जाए, 7 लाख बन जाए, अच्छा अमाउंट है। सो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा, यू विल हैव टू हैव दिस इंटेलिजेंस दैट यू यूज द स्ट्रैटेजीज रेदर देन डूइंग नेक्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। सो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करे आपको समझाने के लिए कि अभी आपको स्ट्रैटेजीज को समझना शुरू करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बाकी हैं। सो मेरी कुछ और भी फेवरेट स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में देने वाला हूं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इनफैक्ट आप ऑप्शंस की पूरी जो ये सीरीज है देख सकते हो, आई बटन और एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को शेयर भी करना जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, सवाल आपके कमेंट्स में पूछ लीजिए। आप सेंसिबल का लिंक चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, आप अपस्टॉक्स पे जाकर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।